हमारे देश में से बहुत सारे बिजनेस है जिसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी लॉस नहीं होता और उस बिजनेस का नाम है द बिजनेस ऑफ रिलीजन। तो आज मैं ऐसे ही बाबाओं का पर्दाफाश करने वाला हूँ जो अपने रिलीजन को बिजनेस बना के रखे हुए हैं। जैसे कि ये बाबा जी, इनके सामने एक हस्बैंड आता अपनी वाइफ को लेके और बोलता, बाबा जी मेरी वाइफ की तबीयत लगभग 3 दिन से खराब है और ये बोल भी नहीं पा रही है। तभी बाबा जी बोलते हैं अपनी वाइफ के बाल खोल दो और उसकी वाइफ से बोलते हैं कि अपने गले पर 5 बार हाथ फेरो और सामने की तरफ फूंक मारो और बोलो, और तभी उसकी वाइफ बोलने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही पीछे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सारे खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी चौंकाने वाली है। असल में यहाँ पर जो भी होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। बाबा के द्वारा वहां पर कुछ लोगों को हायर किया जाता है और फिर उन्हीं हायर किए गए लोगों में से किसी को सामने स्टेज पर बुलाया जाता है और फिर वो वैसा ही करता है जैसा उनको बाबा द्वारा सिखाया गया होता है। और ये सारा खेल इसलिए खेला जाता है ताकि वहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनका भरोसा जीता जा सके और उनसे दान के नाम पे अच्छा पैसा कमाया जा सके। लेकिन इनका चमत्कार वहां पर फीका पड़ जाता है जब इनका सामना किसी असली मरीज से होता है। जैसे कि ये बाबा, इनका कहना ये होता है कि किसी इंसान के अंदर कितना भी बड़ा दर्द हो ये उसको चुटकियों में दूर कर सकते हैं। और फिर इनके चमत्कार को जानने के लिए इन बाबा के सामने एक लड़की बुलाई जाती है जिसके सिर में दर्द होता है। और तभी बाबा जी अपना कुछ करते हैं और लड़की से पूछते हैं, कहाँ है दर्द देखो। और लड़की का जवाब होता है, हो रहा है अभी भी। बाबा जी खड़े होते हैं और फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हैं, लेकिन लड़की का जवाब वही होता है, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर तीसरी बार बाबा जी क्रोधित होकर फिर से वही ट्राई करते हैं, लेकिन लड़की का जवाब फिर भी वही होता है, दर्द तो हो रहा है। तो मेरे भाई, इस डिबेट में तो ये बाबा जी हार जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो अपने आप को बेहतर बताते हैं, लेकिन वो कभी किसी से डिबेट करना नहीं पसंद करते क्योंकि उनकी असलियत सामने आने का उसमें डर होता है। वैसे तो ये बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें इन जैसे बाबाओं को रोकने के लिए इनके पास जाने से बचना चाहिए और इन जैसे बाबाओं का बॉयकॉट करना चाहिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ, आप वहां पर मत जाइए जहां पर आपके जाते ही आपसे पैसे मांगे जाते हैं। आप वहां पर मत जाइए जहां पर आपकी बातें नहीं सुनी जाती है। आप वहां पर जाइए जहां पर आपकी आस्था को समझा जाता है। आप वहां पर जाइए जहां पर आपकी अपनी बातें सुनी जाती है। और आखिर में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लोग धर्म के नाम पर कैसे आपसे पैसे मांगते हैं। बाबू, ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती है वो वाला घी डालने से। वो नकली घी होती है, जब कभी सूंघ के देखो उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। मैं नहीं लूंगी वो घी। अब चाहे इसमें कह दो महंगा वाला घी लेती है, मैं तो लेती हूँ भाई महंगा वाला घी। ठीक है, जब हम कुछ ना मांगते तो घी तेल तो मांग ही सके। और गेहूं बाबूजी 1.25 किलो चाहिए होती है। मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको काफी महत्वपूर्ण लगी होगी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।